पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इधर बैठो दिखे। परम ब्रह्म परमात्मा की कृपा से हम लोग जो है ये श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं। तो अर्जुन को मोहग्रस्त हो गए, क्योंकि ये जो संसार है लोग उसी में ही आसक्ति होते हैं। ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटी है, ये मेरा पति है, धन है, संपत्ति है, ये सब के लिए आसक्ति हो करके ही कर्म करते हैं। इसका फलस्वरूप मिलता क्या है? दुख ही मिलता है, सुख कभी नहीं मिलता। इसीलिए तो बोले कि अर्जुन को जो मोहग्रस्त हो गया, जब वो व्यक्ति दुखी होता है तो तब जो है जाता कहाँ है? एक तो माँ के पास जाता है, नहीं तो गुरु के पास, नहीं तो भगवान के पास, दूसरा कहीं नहीं जाता है। तो भगवान को जब उन्होंने युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने के लिए एक योद्धा गया है, वहां पर अपने स्वजन को देखने के बाद उनके मन में आसक्ति मोहग्रस्त हो गया। मोहग्रस्त होने के कारण उन्होंने बोला कि मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, और मैं महात्मा बन जाऊंगा। बोले कि मैं ये सब छोड़ करके, क्योंकि मैं अगर ये करूं तो मेरे द्वारा अगर ये मर जाएंगे तो मुझे जो है नरक में जाना पड़ेगा। नरके नियतम वासो भवन। बोले मुझे तो नरक जाना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं करूंगा। अभी दूसरे अध्याय में क्या बताएंगे? बोले कि भगवान आप ही मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप मेरे गुरु हो। आगे बताएंगे। तो जब दुखी होता है जीव, तब इन तीनों लोगों के पास जाते हैं तो ये लोग आश्वस्ति दिलाते हैं, तब दुख मिटता है, दुख से निवृत्ति होता है। तो हमारा जैसे कि कहीं घास निकलता है तो वो घास को जब तक हम ऊपर से तोड़ देंगे फिर घास बनेगा, जड़ से निकालेंगे तब घास और नहीं उठेगा। तो हमारा जो मूल अज्ञानता है, ये अज्ञानता के कारण ही हमको ये संसार में आसक्ति बनना पड़ता है, नाता जोड़ना पड़ता है। लेकिन संसार के बारे में हमको ज्ञान है नहीं। जैसे कि कोई छोटे बच्चा आग देखता है तो आग के विषय में उनको ज्ञान नहीं है, वो आग पकड़ लेता है,
तो हाथ जलता है, और जब एक बार जल गया दूसरी बार आग को देखने से दूर से भागता है। तब ज्ञान हुआ कि इसको पकड़ने से हमको कष्ट ही होगा। तो ये संसार भी ऐसा है, अज्ञान के कारण ही जीव जो है संसार के पीछे दौड़ता है मोहग्रस्त होकर के। तो जब उनको ये ज्ञान हो जाएगा कि वास्तव में ये संसार क्या है, परमात्मा क्या है, मैं कौन हूँ, इसके बारे में जब तक ज्ञान नहीं है तब तक ये नहीं होगा। इसलिए भगवान ने बता रहे हैं इस अध्याय में, सद असद विवेकन तज्जनित तीव्र वैराग्येण मुमुक्षया च संन्यास सर्वकर्मणो मोक्ष एक कामस्य ब्राह्मणस्य सद असद विवेक वैराग्यादि साधन संपत्ति। बोले कि देखो सद्वस्तु क्या है, असत वस्तु क्या है, पहले इनको जानना चाहिए। संसार में सद्वस्तु क्या चीज है, असद वस्तु क्या चीज है। सद्वस्तु मतलब जो आत्मा है वो सद्वस्तु है। बाकी संसार में जितने आप देख रहे हो ये सब असद वस्तु है। असद वस्तु मतलब जो मिट सकता है, जो बनता है वो मिटता है, जो बनता नहीं वो मिटेगा नहीं। तो बाकी संसार में जितना वस्तु है असद वस्तु है। तो सद असद का ज्ञान जब होगा, ये इस ज्ञान के कारण ही आपके मन के अंदर ये संसार के प्रति वैराग्य भाव उत्पन्न होगा। तज्जनित तीव्र वैराग्येण, जब तक आप नहीं जानोगे तब तक आप जाते रहोगे। जैसे कि जब तक आपको ज्ञान नहीं है तो आप मीठा खाते रहते हो। जब डॉक्टर बोल देता है कि आपको शुगर है तो आप क्या है, मीठा नहीं खाते, छोड़ देते हो, और खाने को मन भी नहीं होता है क्योंकि उसमें बीमार वृद्धि होगी। इसकी वजह से ऐसे अज्ञानता के कारण ही जीव जो है भ्रमित होता है और संसार के पीछे दौड़ता है। जब उनको ये ज्ञान हो जाता है तब जो है तीव्र वैराग्य भाव उनका उत्पन्न होता है, क्योंकि वो जब जान लेता है कि वास्तव में मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्यों आया हूँ। इसलिए आचार्य श्री ने, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने बता रहे हैं, बोले कि पहले अपने को जानो, को हम कुत आया था, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। तब जो है जब ये जान जाओगे मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किस लिए आया हूँ, ये ज्ञान जब हो जाएगा तब जो है संसार के प्रति आसक्ति और नहीं होगी और मुमुक्षु मतलब मोक्षों की और आपका मन वृद्धि होगी। ये बता रहे बोले कि सद असद विवेक वैराग्य आदि साधन संपत्ति की सिद्धि और ब्राह्मणत्व की सिद्धि की सफलता के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। बोले कि आपको जो है अथो तो ब्रह्म जिज्ञासा शास्त्र में आया है, तो ब्रह्म को जानने के लिए इच्छा होगी आत्मा के बारे में। जब आपको ये करना है तो मोक्ष के लिए तो आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, ये वेद में आया है। बोले कि आत्मा के बारे में आप क्या करो ना, श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, फिर जो है दर्शन मिलेगा। बोले कि और क्या शास्त्र में बता रहा है, बोले कि तत् विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत्। वो आत्मा को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, सदगुरु के पास जाना पड़ेगा। जिस गुरु के पास ज्ञान हो, वैराग्य हो, तब जाना पड़ेगा। भगवान ने यही उनको उपदेश देते हैं इस अध्याय में। इसको सांख्य योग बोलते हैं। सांख्य मतलब ज्ञान है। उसमें क्या है, बोले कि आप जो है मुझे
भगवान को उन्होंने दुखी होकर के भगवान को रथ के ऊपर युद्ध भूमि में वो बोलता है क्या है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यान्निश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमा त्वं प्रपन्नम। अनुनय विनय होकर के मतलब कातर होकर के, कार्पण्य होकर के, एकदम मतलब गर्व अहंकार से युक्त होकर के नहीं, गर्व अहंकार से रहित होकर के उन्होंने भगवान को क्या बोल रहा है, बोले कि भगवान शिष्यस्तेहं साधिमात्मा प्रपन्नम, मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका चेला बन गया हूँ, तो आप मुझे उत्तर दीजिए। देखो गुरु भी बनाना है तो जो है अपने गुरु को भी परीक्षा करना चाहिए, और ज्ञान वैराग्यवान व्यक्ति के पास ही गुरु दीक्षा लेना चाहिए। देखो अगर हमारे पास कोई चीज नहीं है, कोई मांगने आया तो हम क्या देंगे, इसलिए मान लो कि नहीं है फिर भी हम किसी से अरेंजमेंट करके देते हैं तो इसका फल नहीं मिलता है। तो इसलिए बोलते हैं कि जब गुरु के पास जाना है तो बोले कि कैसा है, बोले कि वो गुरु के पास जो है ज्ञान वैराग्य युक्त गुरु के पास जाना है। इसलिए भगवान को भगवान जैसा गुरु और कहाँ मिलेंगे, गुरु तो वही है, गुरु जो है भगवान का स्वरूप है। और स्वयं भगवान को अर्जुन बोल रहे, भगवान शिष्यस्तेहं साधिमात्मां प्रपन्नम, मैं आपके शरण में आया हूँ और आप मुझे शिष्य बना लीजिए, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, मुझे आप शिक्षा दीजिए। इसी प्रकार उन्होंने शरणागति ली, भगवान का शरणागति ले लिया। तब जो है ईश्वर के द्वारा, इसमें भगवान के द्वारा ही ये जो आत्मज्ञान है ये कहा गया है अर्जुन को माध्यम बना करके भगवान ने हम लोगों के लिए ही ये उपदेश किए। तो बोले कि आत्मा और अनात्म ज्ञान के उपदेश के प्रकार का प्रतिपादन करने के लिए ये दूसरा अध्याय जो है आरंभ किए गए। वास्तव में आत्मा आपको संसार के प्रति आप जो आसक्ति होते हो वो चीज क्या है तुम जानते हो, भगवान ने ये बोलेंगे आगे 10वां अध्याय बोले कि देखो ज्ञानी जैसे तो आप बात कर रहे हो, लेकिन वास्तव में ये अज्ञान ही आपके अंदर है, भगवान यही बताएंगे। तो इसमें आत्मज्ञान क्या है, अनात्म ज्ञान क्या है, ये अध्याय में भगवान ने स्पष्ट रूप में बताए। इसलिए इस अध्याय को भगवान ने शुरू किए और इनको आत्मा के बारे में, आप जिसकी वजह से शोक मोह आदि होता है, जिस कारण मनुष्य जो है दुखी होता है सुखी होता है, उसको पहले जानो। लेकिन आप जो बोलते हो कि वो मर जाएंगे, वो कभी मरते नहीं, ये आगे बताएंगे। तो ये आत्मज्ञान जब हो जाता है तब जीव जो है ये संसार के आसक्ति को और आसक्ति होकर के नहीं रहता और संसार को त्याग देता है, वो ही बता रहे हैं। यहाँ बता रहे हैं अभी दूसरे अध्याय के पहला श्लोक में संजय, जैसे कि देखो हर अध्याय जो है हर अध्याय के साथ उनका ये है। अभी ये जो अस्त्र शस्त्र आदि छोड़ करके भगवान को कह दिया कि मैं और युद्ध नहीं करूंगा, और अर्जुन ने सब कुछ छोड़ करके रथ में बैठ गए शोकाग्रस्त होकर के। इधर दूसरे अध्याय में संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को, तं तथा कृपया विष्टमश्रुपुन्नाकुलेक्षणं विषिदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनम्। जब उन्होंने इस प्रकार सब कुछ मतलब अश्रुपुन्नाकुलेक्षणम,
शोकाग्रस्त हो करके, आंख में आंसू बहा करके, जब वो अस्त्र शस्त्र आदि त्याग करके छोड़ करके जब बैठ गए, तब जो है उसके ऊपर विचार करके अर्जुन से भगवान ने बोले कि क्या बोले भगवान ने, इसकी बात बता रहे हैं अर्जुन, ये संजय ने धृतराष्ट्र को। भगवान उवाच बोले कि कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्। आप लोग जो है ना, गीता में देता हूँ, पकड़ोगे तब उसका अभ्यास भी हो जाएगा, लेके बैठोगे तो श्लोक का अभ्यास भी हो जाएगा, कल दे देंगे। कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम ऐश्वर्यमकीर्तिकरमर्जुन। बोले कि हे अर्जुन, कुतस्त्वाकस्मलमिदं, बोले कि ये विषम परिस्थिति में आप जो है युद्ध क्षेत्र में आए युद्ध करने के लिए, और आप क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय होकर के युद्ध करने के लिए आए हो, और यहाँ आकर के आपके मन में ये भाव कैसे जागृत हो गया, युद्ध करने के बगैर आप क्या है, क्लीबत्व को प्राप्त तो कर लिए। इसमें कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्, बोले कि ये जो है विषम स्थिति जो है परिस्थिति में तुम यह कैसे प्राप्त हुआ, जो अनायास से सेवित है। परलोक में आपका जो दुर्गति क्या होगा, बोले कि देखो आपने अभी जो अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए, युद्ध नहीं करूंगा, बोले कि देखो कोई भी मतलब एक विद्यार्थी हो, परीक्षा के लिए जाएगा और एग्जाम हॉल में ही बोलेगा कि मैं परीक्षा नहीं दूंगी, तो इसका मतलब क्या है, वो उसी विषय से डरता है। लोग जो है उसी को ज्यादा बदनाम करेंगे और लोग उसको छी चकार आदि करेंगे, ऐसा भगवान बता रहे हैं। बोले कि आपको जिस परिस्थिति आपके मन में उत्पन्न हुआ है, लेकिन आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष के प्रति ये जो परिस्थिति उत्पन्न हुआ है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका नाम है। बोले कि क्या परिस्थिति आया है, बोले कि क्लैप्यं मास्म गम पार्थ नैतद्वदुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दर्भ्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तपः। बोले कि हे पार्थ, अर्जुन को पार्थ बोलते हैं क्योंकि पृथा के, कुंती का एक नाम है पृथा, पृथा पुत्र होने के कारण उनका नाम है पार्थ। बोले कि आपको ये क्लीबत्व कैसे प्राप्त हुआ, क्लीब मतलब जो पुरुष नहीं है स्त्री भी नहीं है, इसी प्रकार। बोले कि आपके पास सब प्रकार के सामर्थ्य होने पर भी आपके पास ये क्लीब शब्द जो है प्रयोग भगवान ने किए। बोले कि आपको ये कैसे प्राप्त हुआ, बोले कि क्षुद्रम हृदय दर्भ्यल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तपः। बोले कि ये दुर्बलता को आप परित्याग करो, आपके अंदर ये जो भाव है मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, इसी प्रकार जो शब्द अर्जुन ने प्रयोग किए, बोले कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने बोले ये जो है बच्चों की जैसे बात यहाँ मत करो, क्योंकि आप युद्ध क्षेत्र में आए हो और युद्ध करने के लिए आप लोग जो है यहाँ सब लोग महाराजा महाराजा आदि इकट्ठा हुए हैं, और आप युद्ध नहीं करोगे ऐसे शब्द जो बोल रहे हो, ये आपका जो है ये बचपना छोड़ करके आप जो है युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। भगवान ने ऐसे बोले। जब ऐसे बोले आप खड़े हो करके युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ, तब अर्जुन ने भगवान को बोल रहे हैं, बोले कि भगवान कथम भीष्मं हम संख्ये द्रोणं च समुप मधुसूदन ईशुपि प्रतियोच्यामि प्रजार्हा वरिसूदन। बोले कि हे मधुसूदन, मधुसूदन भगवान का एक नाम है। मधु नामक दैत्यों को मारने के कारण
उनका नाम है मधुसूदन। मधुदैत्य जो था उसको वध किए थे भगवान ने। बोले कि हे मधुसूदन, कथम भीष्म महम संख्ये द्रोणं च मधुसूदन। बोले कि हे मधुसूदन, भीष्म और द्रोणाचार्य के साथ बाणों से मैंने कैसे युद्ध करूंगा, क्योंकि ये जो है मेरे पूज्य है। क्योंकि मैंने अभी जो है इनसे पला हुआ हूं। द्रोणा भीष्म पितामह से मैं पला हुआ हूँ, बचपन से उनके गोद में खेला हूँ और उनके साथ बहुत सारे चीज उनसे शिक्षा की हूँ। और द्रोणाचार्य हमारे गुरु है और ये पूज्य होने पर उनके सामने में खड़ा होकर के उनके साथ में कैसे युद्ध करूंगा। और इन लोगों को अगर मैं युद्ध करूंगा तो आगे बता रहे हैं, बोले कि गुरु को मारना शास्त्र में मना किया गया। गुरु न हत्वा ही महान भवान भोक्तुम भैक्यम अपी लोके। बोले कि देखो, ये महानुभव गुरु को न मारकर यदि लोक में भीख मांग करके रहना है तो मुझे अच्छा है। क्योंकि इन लोगों को अगर मैं मारूंगा तो मेरा अपजस फैलेगा और मैं जो है नरक की गति मुझे प्राप्त होगी। गुरुओं को मार करके मुझे इस लोक में रुधिर से ही रिक्त मतलब विषयों का उपभोग करना पड़ेगा। मुझे अच्छा गति मेरा नहीं होगी, क्योंकि ये पाप कर्म है जो गुरु की बात नहीं मानते। गुरु को बात न मानने पर दोष लगता है और मारने पर कितना दोष लगेगा, यही बता रहे। बोले कि गुरुओं को न मार करके यदि इस लोक में मुझे भीख मांगना पड़े, मुझे ये राजपाट नहीं चाहिए, मुझे ये राजपाट धन संपत्ति नहीं चाहिए, लेकिन मैं ऐसे जंगल में, अभी तो हम अभ्यास है जंगल में रह करके चलना, हम सीख गए। 2 बार 12 साल हम 26 साल रहे, तो 25 साल हम रहे और जंगल में कैसे रहना है, क्या करना है, ये हमको अच्छी तरह पता है। हमको ये राज्य नहीं चाहिए, हम जंगल में भी रह जाएंगे, लेकिन हम उनको मार नहीं सकते क्योंकि ये हमारे पूज्य है। इनको कैसे हम मारेंगे? अगर हम मारेंगे तो हमको जो है पाप ही लगेगा। हम विषय का भोगी, मतलब रक्त आदि पान करने जैसे होता है, इसी प्रकार ही हम विषयासक्त होकर के ही घूमेंगे। और आगे बोलते हैं, बोले कि देखो, बोले कि भिक्षा मांगना और युद्ध करना, इन दोनों में से हम धर्मपरायण के लिए कौन अच्छा है? भगवान मुझे आप बताइए, जो मेरे लिए न चैतत विद्मा कतर न गरियो यदवा जयेमो जतिमान जयेहु। भिक्षा मांगना अच्छा है या युद्ध करना अच्छा है? आप ये दोनों के अंदर कौन सा अच्छा है, आप मेरे आगे बताएंगे। बोले कि आप गुरु है और मुझे आप बता दीजिए किसमें करने से, किस चीज करने से मुझे अच्छा, मेरे लिए अच्छा बनेगा। और ये मैं नहीं जानता जय हो या पराजय हो, लेकिन ये संशय छोड़ करके स्वधर्म समझ करके युद्ध करे तो भी ठीक नहीं है। मान लो कि आप बोलेंगे आप युद्ध, ये क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, अगर मैं युद्ध करूं इन लोगों के साथ अपना स्वधर्म में युद्ध करूं तो ये गुरु है, ये पितामह है, इनको कैसे मैं मारूं? इसमें तो दोष लगेगा। क्योंकि युद्ध में जिन प्रियजनों बांधवों को मार करके हम जी नहीं सकते, इनको हम मार देंगे तो फिर हमारा जीवन में रहने से क्या फायदा है? क्योंकि अपने ही लोग नहीं रहेंगे तो इसमें लोग भी क्या करेंगे? बोलेंगे कि देखो, अपने पितामह को, गुरु को मार करके ये चक्रवर्ती सम्राट बनाए,
ऐसे ही लोग बोलेंगे। इसलिए ये हमको जो है नहीं चाहिए। और मरने का बोले कि ये संग्राम में हम मरने का इच्छा है, नहीं तो भिक्षावृत्ति करेंगे, लेकिन इन लोगों के साथ युद्ध हम नहीं करेंगे। फिर बोलते हैं कि भगवान मैं आपको प्रार्थना करके बोलता हूँ, मैं पूछता हूँ, तो बोले कि हे भगवान जो है, बोले कि मैं जो है आपको पूछता हूँ, आप हमारे लिए जो हितकर होगा उसी मार्ग मुझे बताइए, जो हमारे लिए हित होगा। धर्म हमारा नहीं जाएगा और हमको अधर्म ना लगे, इसी प्रकार बात आप बताइए, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। इसी प्रकार उन्होंने बोले कि भगवान मुझे आप जो है मुझे उपदेश कीजिए, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं जानने की इच्छा हूँ। तो बार बार प्रणाम आदि करने पर ही गुरु जो होते हैं शिष्य को उपदेश करते हैं। गुरु को बार बार पूछना चाहिए ज्ञान के बारे में, हमको कैसे संसार से मुक्ति पाना है, कैसे भक्ति करना है, कैसे भगवान के साथ भगवान के लिए जो कर्म करना है किसी प्रकार करना है। गुरु की सेवा करने पर ही गुरु ये बात बताते हैं। भगवान आत्मा को जीव कैसे प्राप्त होगा, आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होगा, उसी प्रकार ज्ञान जो है सदगुरु जो होते हैं वही बताते हैं। और क्या बोले कि देखो हे भगवान, बोले कि भूमि से निष्कंटक संपूर्ण राज्य पा करके देवताओं को अधिपति यानी इंद्र पद, ये ब्रह्मा पद को भी पाकर जो देह इंद्रिय आदि में संताप पहुंचाने वाला शोक को दूर करे। भगवान मेरा जो ये शोक हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है, सबको हो रहा है, इंद्र को भी हो रहा है, ब्रह्मा को भी हो रहा है, सबको हो रहा है। लेकिन ये शोक जो है कैसे दूर होगा, इसके बारे में बताइए। मुझे ये राज्यवादी नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं करना है, लेकिन मेरे अंदर जो शोक उत्पन्न हो रहा है, ये शोक से मैं कैसे पार करूं। ये दुख, इसका मतलब क्या है, ये शोक मतलब दुख होने पर ही शोक होता है। ये जो दुख आता है, ये दुख को मैंने कैसे पार करूं, इसके बारे में भगवान मुझे बताए। इंद्रियाणाम देह इंद्रिय मनोबुद्धि, बोले कि ये जो है मनो बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब जो है ये इंद्रियों के द्वारा ही चलित है और इसमें दुख ही मिलता है, कभी जीव को सुख नहीं मिलता। लेकिन लोग क्या चाहते हैं, जो क्षणिक सुख उनको जो मिलता है वो सुख नहीं है, दुख ही है, लेकिन उसी को ही सुख मानते हैं। बोले कि मेरा जो है ये शोक कैसे निवृत्ति होगा, भगवान उसी प्रकार उपदेश कीजिए। इसके बाद संजय ने धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि भगवान अर्जुन ने ऐसे भगवान को पूछने लगा, अगर मैं मारूं तो मुझे ये दोष लगेगा, ये हमारा गुरु है, ये मेरा पितामह है और ये सगे संबंधी है, इसको मार करके मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं जंगल को जा रहा हूँ। इसी प्रकार उन्होंने बोला। तब जो है बोले कि इस प्रकार, बोले कि भगवान मेरे लिए जो अच्छा है वो आप बताइए। ऐसे जब पूछने लगे अर्जुन, तब भगवान ने उनको बोलने के लिए तैयार हुए और बोलने लगे। ये 11वां श्लोक से भगवान उनको उपदेश करेंगे। ये प्रकृष्ट ज्ञान की बात जो है हम लोग कल से श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो